आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी है। मोमेंट लफ्ज जहां पे भी यूज होगा ये बात अंडरस्टूड होगी कि मोशन आपके पास एंगुलर है। सबसे पहले अपने टॉपिक को देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम है क्या। The moment of linear momentum is also known as angular momentum and can be defined as moment of linear momentum को angular momentum भी कहते हैं। मोमेंट लफ्ज को जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मीन के आपके पास मोशन एंगुलर होगी, तो एंगुलर मोशन में बॉडी की जितनी भी क्वांटिटी ऑफ मोशन उसके अंदर मौजूद होगी वो उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन के हाउ इट कैन मूव, हाउ मच इट कैन मूव। तो इस सूरत में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम उसका क्या होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम की फिर डेफिनेशन क्या बनती है? The cross product of position vector R with respect to axis of rotation O and linear momentum P of the rotating particle P is called angular momentum. Angular momentum हमारे पास पोजीशन वेक्टर R का और लीनियर मोमेंटम P का क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसा कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की ऐसी मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है जिसमें दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होके कोई वेक्टर क्वांटिटी देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। पॉइंट पे जाते हैं अपने कि बाय डेफिनेशन हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है। लीनियर मोमेंटम तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट नहीं था, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है? तो इसका आंसर ये है क्योंकि मोशन हमारे पास एंगुलर है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है या पिवट पॉइंट है, ऑरिजिन है, मैस m यहां पे है। इस ये बॉडी एंगुलर मोशन करेगी। अगर ये बॉडी एंगुलर मोशन कर रही है तो ये बॉडी इस तरह से मूव करेगी। अब इसका कोई भी पॉइंट के ऊपर जो लीनियर मोमेंटम होगा वो इसके परपेंडिकुलर टू द मोशन होगा, लेकिन इस पॉइंट में अगर मैं देखना चाहूं कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा तो बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, तो इस लीनियर मोमेंटम के साथ पोजीशन वेक्टर r का जो कंपोनेंट इवॉल्व है वो इसी ही कंपोनेंट को अगर आप यहां ड्रा करते हैं तो इस सूरत में जो कंपोनेंट इसको एंगुलर मोशन दे सकता है वो आपके पास इस पोजीशन वेक्टर r का इस पिक्चर के मुताबिक कौन सा बन सकता है। यहां पे देखें तो ये आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं। ये पोजीशन वेक्टर r का वर्टिकल कंपोनेंट इवॉल्व है। तो इस सूरत में आपके पास इसकी मैथमेटिक्स क्या बन जाएगी, मैथमेटिक्स को देखेंगे, एक्सप्लेन करते हैं कि वी कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m moving with velocity v and linear momentum p, then its angular momentum can be defined as L is equal to r cross p। तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? r क्रॉस p के। r आपके पास क्या है? पोजीशन वेक्टर है। और मैग्नीट्यूडनल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? L is equal to r क्रॉस p। अगर इसको हम एक्सप्रेस करें तो वेक्टर फॉर्म में आपके पास आएगी L is equal to r p sin थीटा इनटू नॉर्मल वेक्टर n। ये वैल्यू आपके पास इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि कोई भी वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर।
या यूनिट वेक्टर के लिए आप यहां पे नॉर्मल वेक्टर भी लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो इस सूरत में L इसका मैग्नीट्यूड आएगा। L की वैल्यू किसके बराबर है? आर पी साइन थीटा। इसका ये मतलब कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड L वेक्टर का एंगुलर मोमेंटम का आर पी साइन थीटा है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। लीनियर मोमेंटम बराबर होता है P इज इक्वल टू एम वी, तो हम इसको लिख सकते हैं एम आर वी साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूडनल फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें थीटा क्या है? थीटा आपके पास एंगल है किसके दरमियान? R और P के दरमियान। R और P के दरमियान, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान अगर ये R को मैं रिप्लेस करके यहां पे लेके आ जाऊं तो आपके पास जो एंगल थीटा ये बन रहा है, ये एंगल थीटा की वैल्यू किसके दरमियान हम कैलकुलेट करेंगे? R और P के दरमियान। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी। तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? जिस प्लेन के अंदर R और P मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पे इस डायग्राम के मुताबिक ये R है और ये P है, तो इसके परपेंडिकुलर आपके पास किसकी वैल्यू होगी? एंगुलर मोमेंटम की होगी। मिसाल ये ले सकता हूं कि आपके पास अगर R और P एक्स वाई प्लेन में मौजूद है, ये दोनों वैल्यूज एक्स वाई प्लेन में हैं, तो इस सूरत में एंगुलर मोमेंटम किस में होगा? जेड एक्सिस पे होगा। तो वो आपके पास हमेशा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन के लिए लाइंस को देख लें क्या लिखी गई हैं। The angular momentum is always perpendicular to the plane containing R and P. R और P जिस प्लेन में मौजूद होंगे आपके उसके परपेंडिकुलर होगा क्या चीज? एंगुलर मोमेंटम। यूनिट इसका क्या बनता है? यूनिट के लिए R का यूनिट मीटर और P मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट आपके पास क्या होता है? मोमेंटम बराबर है एम वी के, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक मीटर आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आ गया, तो यूनिट आपके पास क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये बराबर किसके है? जूल सेकंड के है। इसका भी हम अभी प्रूफ आगे पढ़ेंगे कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसके बराबर होता है? जूल सेकंड के होता है। इसके बराबर हम प्रूफ भी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आपके पास एसआई यूनिट एंगुलर मोमेंटम का जूल सेकंड भी यूज किया जाता है। ये एसआई इसका बेसिकली कौन सा है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और ये कहलाता क्या है? जूल सेकंड। डायमेंशंस क्या होंगे इसकी? डायमेंशंस हमेशा हम देखते हैं कि आपके पास कोई भी यूनिट हो, वो यूनिट को हम बेस यूनिट्स में सबसे पहले एक्सप्रेस करते हैं। तो जूल सेकंड, सेकंड तो वैसे भी बेस यूनिट है। जूल को एक्सप्रेस किया तो इससे जो मेरे पास लास्ट में रिजल्ट आया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? किलोग्राम डायमेंशंस है मास की, मीटर डायमेंशंस है लेंथ की, तो मीटर स्क्वायर तो लेंथ स्क्वायर। सेकंड टाइम डायमेंशंस है, टी इनवर्स आ जाएगा, तो ये डायमेंशंस आ गई इसकी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। एंगुलर मोमेंटम को अब हम रिलेट करते हैं किसके साथ? के एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल का कंसीडर करते हैं। वो पार्टिकल किस में रोटेट कर रहा है? एक सर्कल में रोटेट कर रहा है। फिगर नंबर बी की जानिब चलते हैं, बी को देखते हैं और फिगर ए के बाद बी को देखते हैं। एक पार्टिकल है, ये एक डिस्क है, पार्टिकल यहां पे मौजूद है,
पार्टिकल का मैस मैंने कंसीडर किया है कि पार्टिकल का मैस क्या है, m है, डायग्राम के मुताबिक मौजूद है। ये पार्टिकल जिस सर्कल में रोटेट कर रहा है उसका रेडियस किसके बराबर है, r के है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो इस वक्त हमारे पास इसकी वैल्यूज क्या आती हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल। एक पार्टिकल है जिसका मैस m है, वो सर्कल के अंदर रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंसीडर किया है। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मैस m। एक पार्टिकल कंसीडर करें जिसका मैस m है, वो मूव कर रहा है सर्कल में जिसका रेडियस r है। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आएगा, मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है और वो क्या है, ओमेगा है। The linear velocity v is tangent to the circle। सर्कुलर पाथ में आपके पास हमेशा जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंट होती है, इस तरह से v और r। ये टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है तो एंगल थीटा आपके पास r और p के दरमियान कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इस सूरत में एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू साइन की 90 डिग्री पे आती है। तो मैक्सिमम के लिए हम या सर्कुलर मोशन के लिए L के साथ सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे नॉट का। पुट करते हैं 1 आएगी वैल्यू, आर एम वी मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, L नॉट इज इक्वल टू आर एम वी। इसके अंदर कहीं पे एंगुलर टर्म्स नहीं आ रहे। इसका यह मतलब कि इस एंगुलर मोमेंटम को हम इन टर्म ऑफ एंगुलर मोशन लिखते हैं कि एंगुलर मोशन में हमारे पास रिजल्ट क्या आ सकता है। L नॉट इज इक्वल टू आर एम वेयर V in term of angular motion can be written as V is equal to r omega m पहले r multiply r square omega बाद में m r square बराबर है किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। m r square को रिप्लेस करें I से into omega, this is the required result। L naught is equal to I omega। This is the relation between angular momentum and moment of inertia। आपसे कोई भी पूछे what is the relation between angular momentum and moment of inertia, you can write it as L is equal to I omega। तो ये आपका टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है।